नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों नीट का जो रिज़ल्ट आउट हुआ था उसमें मऊ के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफ़ाई करके मऊ ज़िले का नाम रोशन किया। उसमें एक मऊ की जो कोचिंग है द नेशन फाउंडेशन कोचिंग, अभी नई नवेली कोचिंग है, लेकिन इस कोचिंग ने बड़ा कारनामा अंजाम देते हुए पहला नीट का रिज़ल्ट दिया है, जो मऊ के लिए बहुत खुशआइंद बात है। जो बच्चे मऊ से कोटा, कानपुर या साउथ में जाकर लंबा पैसा खर्च करके अपनी पढ़ाई हासिल करते थे और वहाँ से तैयारी करते थे, अब उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो मऊ में रहकर नीट क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मौका है। और उन्हीं में से एक बच्चे अभिनव चंद्रा जी हैं, जिनके वालिद साहब ज्ञानेश्वर साहब हैं, जो मऊ शहर के सलेमपुरा चकिया के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 6 के। हमारे सामने बैठे हुए हैं अभिनव चंद्रा जी। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं और ये कहना आपसे सवाल करते हैं कि नीट क्रैक करने के बाद आपको कैसा लगा। अभिनव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने नीट क्वालिफ़ाई किया। जी शुक्रिया। कैसा लग रहा है नीट क्वालिफ़ाई करने के बाद? नीट क्वालिफ़ाई करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पूरे परिवार खुश हैं, जिससे इनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। क्या कभी परिवार के लोगों ने नीट का ख्वाब देखा था? हाँ, और मेरे पिताजी बचपन से ही देख रहे थे। जब आए थे यहाँ, जब मैं पैदा हुआ था, तब से इन्होंने इसी लाइन में ये रहे, यहाँ मऊ में आए, मऊ में इसी लाइन में लगे हुए थे। अच्छा, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं पिताजी? तो इनका ख्वाब था कि मेरा बेटा आगे चल के एक डॉक्टर बने। आपको नीट में 514 नंबर मिले हैं और एससी कैटेगरी में 3601 रैंक है आपकी। तो क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, जब इससे पहले आपने कभी नीट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था? हाँ सर, दिया था पिछली बार। पिछली बार आपने दिया था? हाँ। तब रिज़ल्ट आपको नहीं मिला था? नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कहाँ से तैयारी कर रहे थे पहले? तैयारी घर ही से कर रहे थे। घर से तैयारी कर रहे थे? तो जब घर से तैयारी किए तो क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद फिर पापा बोले कि बाहर चले जाओ कहीं। तो फिर हमारी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो पापा को इस कोचिंग के द नेशन फाउंडेशन क्लासेस के बारे में पता चला। तो पापा हमें लाए और जमील सर से मुलाकात हुई हमारी, और जमील सर बोले कि अभिनव तुम आओ, 1 साल दो और हम दोनों सब लोग मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर देंगे। और इस साल वो रिजल्ट मिला। अच्छा, इतना बड़ा रिजल्ट पहला अभिनव चंद्रा के तौर पे मिला है द नेशन फाउंडेशन को। द नेशन फाउंडेशन में जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे थे और उनके पढ़ाने का तरीका क्या है? द नेशन फाउंडेशन क्लासेस में जितने टीचर हैं, पहले तो ये लोग एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं, केवल एनसीईआरटी पे। उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन लगवाते हैं, एकदम एक एक लाइन पढ़वा देते हैं। और यहाँ तक कि जब 1-2 महीना बचा रहता है तब पूरा रिवीजन कराते हैं शुरू से। और 2-3 बार रिवीजन होने से और कई बार लगातार टेस्ट होने से हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम नीट क्लियर कर देंगे। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर, पढ़ाई हम 4 से 5 घंटे ही करते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी से। केवल हम कंसिस्टेंट हो के पढ़ाई करते थे। जितना हम पढ़ते थे पूरा अपना एफिशिएंट देते थे। हम प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से शुरू की थी? प्राइमरी एजुकेशन मेरा था 8 तक हमने पढ़ा था सेंट जेन स्कूल में, रामपुर चकिया में है। उसके बाद नवनीत दास गुप्ता जो चला रहा। हाँ सर। फिर उसके बाद हम चले गए CPS चंद्रा पब्लिक स्कूल में, वहाँ से हमने 12th पास किया था। फिर उसके बाद हम घर ही से तैयारी कर रहे थे। तो अब आपको तमाम तरह से हर तरीके से बधाइयाँ मिल रही हैं, मुबारकबाद मिल रही हैं, तब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? हमारे पिताजी ने। पिताजी ने? हाँ, हर एक तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक तरह से मेरे पिताजी ने हमें सपोर्ट किया था। अब जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, आपके तरीके के बच्चे हैं, जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते और वो यहीं से रह के अपना नीट क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी, चाहे इंजीनियरिंग या किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से पैगाम क्या है? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि अभी बाहर जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके पास आप उतना स्ट्रांग है नहीं इकोनॉमिकली। तो इसीलिए द नेशन फाउंडेशन क्लासेस में आके आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आप
जब सर लोगों से मिलेंगे, यहाँ पे हर एक टीचरों से मिलेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं जैसे पढ़ाते हैं, इन लोगों की टीचिंग क्वालिटी जैसी है, उस हिसाब से आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस जगेगा। और ये लोग मेहनत हर एक बच्चे पे करते हैं, ये नहीं कि कुछ बच्चों पे किए कुछ पे नहीं किए। जैसे कानपुर, कोटा या साउथ में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उस तरीके से मऊ में क्या देखा जाए कि द नेशन फाउंडेशन एक लोगों की उम्मीद जगी है? हाँ, उम्मीद तो जगी है, क्योंकि इन लोगों का मेन फोकस पहले तो एनसीईआरटी है, फिर उसके बाद ये लोग इंडिविजुअली भी बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि ये बुक पढ़ो, ऐसे पढ़ो और ये लाइन पढ़ो। पूरे तरह से इन्होंने मतलब कि ये लोग यहाँ के जो टीचर हैं सब लोग हेल्प करते हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट होते थे उसको वर्कआउट बढ़िया से करते थे? हाँ सर। ठीक है। अब आपके क्या एम है? MBBS करने के बाद आगे क्या करना चाहते हैं? हम MBBS करने के बाद MS करना चाहते हैं। MS करना, सर्जन बनने की ख्वाहिश है। ठीक है, थैंक यू। जमील साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपने ऐसे माहौल में एक कोचिंग कायम की जहाँ पे लोग ये उम्मीद नहीं करते थे कि मऊ में भी कोई LN, कोटा या पटना में जो कोचिंग है, कानपुर में है, उस तरीके की कोचिंग मऊ में भी हो सकती है। लेकिन आपने मुसलसल रिज़ल्ट दिया है और पहली बार एक बड़ा रिज़ल्ट आया है। इस पे आपका रिएक्ट क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई आपका कि आप मेरे रिज़ल्ट को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मऊ के तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, अपने बच्चों को मेरी कोचिंग में एडमिट कराया। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज्ञान भाई का जो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए। ऐसे माहौल में जो मैंने कायम किया कोचिंग, तो मुझे पता था कि शुरुआती पीरियड बहुत स्ट्रगल का होगा, लेकिन जब हम रिज़ल्ट देंगे तो लोग हम पे भरोसा करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग और एक्सेल करते जाएंगे। क्या उम्मीद करें कि अब मऊ में भी लोग, मऊ से बाहर के लोग आएंगे, द नेशन फाउंडेशन पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल आएंगे सर, और आए भी थे पिछले साल, बहुत सारे बच्चे आए। मेरा हॉस्टल भी लड़कियों का था, बाहर से लड़कियां आई पढ़ी। लेकिन अभी एक चीज़ से जो मैं सफ़र कर रहा हूँ वो ये है कि मोस्टली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, चाहे वो कहीं फाइनेंशियली अच्छे हों, चाहे पढ़ने में अच्छे हों। तो अभी वो मिजाज थोड़ा सा बना नहीं है लोगों का। तो अभी मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर बच्चे तो हिंदी मीडियम के आते हैं, और फाइनेंशियली तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं। इस बात सीखने में मुझे टाइम लगता है। ऑफ द रिकॉर्ड आप हमसे इस बात को कह रहे थे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उस पर मेहनत करने में काफ़ी वक्त आपको लगता है। जी जी जी, बहुत वक्त लगता है। सबसे पहले तो जो बच्चे आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, कोई चीज़ ऐसे मोड़ने पे पट से टूट जाती है तो हिंदी में उसको भंगुर कहते हैं और इंग्लिश में ब्रिटल कहते हैं। तो अब वो बच्चे पूरा वही पैटर्न 2 साल 4 साल पढ़ के आते हैं, और जब वो नीट करने आते हैं तो हम उनको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो 6 महीने तो उनको समझ में नहीं आता कि सब चल क्या रहा है, तो उसमें उनको टाइम। अब आपके पास रिज़ल्ट आने लगे, टीचर जो भी आपने रखे हैं वो बेहतर हैं, लेकिन क्या टीचरों की जो आप क्वालिटी है उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और टीचरों को लाने की कोशिश करेंगे? सर, हम आए थे तो हम अकेले पढ़ा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास हर सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में कहते हैं समानुपाती है। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छे टीचर मेरे पास आते जाएंगे। ठीक है जमील साहब, टीचर लाने के लिए पैसा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिनव की मम्मी हैं, सबसे पहले उनका रिएक्शन जानना चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपको, बच्चा आपका कामयाब हुआ है? सब बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। अब डॉक्टर के रूप में देख रही हैं तो और ज़्यादा खुशी लगती होगी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या सोचा था आपने कि आपका बच्चा मतलब एक दिन डॉक्टर बनेगा? जी, मुझे अपने बच्चे पे भरोसा था, बच्चा मेरा अच्छी तरह से पढ़ता था, तो मुझे भरोसा था कि बच्चा मेरा निकाल लेगा हिंदी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर हैं आप छोटी, क्या नाम है आपका? अन्वेषा जंद्रा। जंद्रा, बताएं कैसा महसूस करती हैं, फील कैसा करती हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे भैया ने नीट क्रैक कर लिया है और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे भी भैया के जैसा ही डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपकी भी यही इच्छा है? यस सर। तो रिश्तेदारों का आप जो मैसेज आ रहा होगा
उनकी तरफ से बधाइयाँ आ रही होंगी, तो आपको कैसी लग रही है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, सब लोग मतलब बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, बहुत सारा अच्छा। ठीक है, थैंक यू। ज्ञान जी, आपको मुबारकबाद इसलिए है कि आपने अपने बच्चे को इसके लिए प्रेरित किया, उकसाया कि बच्चे आप यहीं रहकर आप कुछ हासिल कर सकते हो। ऐसे पेरेंट्स कम मिलते हैं। जी सर, हमने तो बहुत पहले से ही बच्चे से कह दिया था कि बेटा आप मेहनत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और सपोर्ट करेंगे, चाहे धन से हो या मतलब वैसे भी हो, मतलब आप कहीं भी आप पढ़ें, बाहर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको भेजूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, मैं बाहर भी पढ़ाऊँगा। फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत है तो हमने सोचा कि बच्चे को कैसे भेजूँ, तो मैं जो है दोस्तों से बात किया, कुछ रिश्तेदारों से भी बात किया, तो वो लोग तैयार हो गए कि भाई चलिए हम मदद कर देंगे। तो मेरा बच्चा कहा कि नहीं पापा, मैं तो घर से ही रहकर पढ़ लूँगा। तो मैंने जो है इतना कॉन्फिडेंट था बच्चे में। हाँ, तो मैंने कहा कि चलो बेटा ठीक है, घर से ही तैयारी करो। इन्होंने 2 साल तैयारी किया, पहले साल तैयारी किया तो 313 नंबर आए, उसके बाद दूसरे बार तैयारी किए तो 422 आया। तो हमने सोचा कि बेटा जो है ये जो है दिन प्रति मतलब साल प्रति साल आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने सोचा कि इसको जो है कहीं बाहर भेजना चाहिए। तो हमने कहा कि बेटा जाओ बाहर, हम पैसा देंगे तुमको। इन्होंने कहा कि नहीं पापा, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मेरे बड़े भाई के रूप में शकील भाई हैं, इनसे मतलब 10 साल से दोस्ती है। तो इनसे आकर मिले तो शकील भाई कहें कि ऐसा है कि आप आइए हमारे यहाँ कोचिंग में, और मेरे भाई डायरेक्टर हैं, उनसे बात कराते हैं। हमने आए तो जमील सर मिले, जमील सर से बात हुई तो जमील सर कहे कि ज्ञान भाई ऐसा है कि मेरे भैया के जब आप मित्र हैं तो आप बच्चे को लेकर आइए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, कल लेकर आना है। लेकर आए, बात होने लगी। तो सर जमील सर कहे कि चलिए ठीक है, बच्चे को छोड़ दीजिए मेरे भरोसे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहें सर फाइनेंशियल थोड़ी सी मेरे पास तो प्रॉब्लम है। तो जमील सर कहे कि ऐसा है कि उसकी चिंता ही मत कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। मतलब आपने संयोग का प्रयोग किया जी, और रिजल्ट आपको मिल गया। जी सर, जी। तो जमील सर मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जमील सर को, शकील भाई को, और जो भी यहाँ के स्टाफ हैं, मैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया। ज्ञान भाई, एक सवाल है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मैं तो यही कहूँगा उनके पेरेंट्स से कि आप जो है ये बाहर भेज नहीं सकते, फाइनेंशियल यदि वीक हैं, बाहर भेज नहीं सकते, तो अपने बच्चे पर भरोसा कीजिए। और द नेशन फाउंडेशन जो है हमारे मऊ शहर में ही है, तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन कराइए बच्चों का, और थोड़ा सा बच्चे को गाइड घर पे कीजिए। और यहाँ पे तो सर लोग गाइड ही करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है द नेशन फाउंडेशन पर मतलब भरोसा कीजिए। यहाँ पे जमील सर हैं जो आपके कहने का मतलब यह है जी कि बच्चे की निगरानी आप पूरी तरीके से करिए, और यहीं पे जो लोकल कोचिंग है उसमें उनका एडमिशन करा के उस पर नज़रसानी करते रहें, रिजल्ट मिलेगा। जी जी सर, मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा सर। ठीक है, थैंक यू। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।